जरा सोचिए, एक ऐसा मोड़ जहां एक असंभव फैसला लेना पड़े, एक ऐसा फैसला जिस पर अपनों की जिंदगी दांव पर लगी हो। आज हम महाभारत की एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी परीक्षा की है जो ताकत की नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और चरित्र की थी। तो चलिए सीधे उस सीन में चलते हैं। पांचों पांडव भाई जो कभी राजकुमार थे, आज वनवासी हैं। घने जंगल में भटक रहे हैं। सूरज जैसे आग उगल रहा हो, सबके गले सूखे हुए हैं और हर एक कदम उठाना एक जंग जैसा है। और उन्हें लगी है एक ऐसी प्यास जो उन्हें मौत के मुंह तक ले जाने वाली है। अब इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और विवेक के रास्ते पर चलते हैं, वो अपनी उम्मीद लगाते हैं सबसे छोटे भाई पर। उन्होंने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। नकुल जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते थे। ये एक ऐसी खोज थी जिस पर उन सब का जीवन टिका था। थोड़ी देर भटकने के बाद नकुल की आंखों के सामने एक जन्नत आ जाती है। शीशे की तरह साफ पानी की एक झील। वह राहत की सांस लेकर जैसे ही पानी पीने के लिए झुकते हैं, तभी जंगल में एक अनजानी आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था, और वो आवाज एक साफ चेतावनी देती है। ये था उस झील का रक्षक, और उसकी एक शर्त थी। लेकिन नकुल, एक तो प्यास से बेहाल और दूसरा जवानी का जोश, वो उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद यही सोचा होगा, एक आवाज भला मुझे कैसे रोक सकती है। पर जैसे ही उनके होंठ पानी को छूते हैं, उनकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और वो बेजान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है एक भयानक सिलसिला। जब नकुल वापस नहीं आते तो परेशान होकर युधिष्ठिर सहदेव को भेजते हैं। सहदेव भी उसी अदृश्य आवाज को अनसुना करते हैं और उनका भी वही हश्र होता है। फिर बारी आती है महापराक्रमी अर्जुन की, जिन्हें अपनी धनुर्विद्या पर नाज था। वो तो आवाज को चुनौती तक दे डालते हैं, पर प्यास के आगे उनकी भी नहीं चलती। और आखिर में अपनी गजब की ताकत पर भरोसा करने वाले भीम, वो आवाज को कुछ नहीं समझते, पानी पीते हैं और वो भी अपने भाइयों के पास ढेर हो जाते हैं। एक के बाद एक चारों भाइयों का अभिमान और उनकी जल्दबाजी उनके अंत का कारण बन जाती है। 4 भाई जा चुके हैं, अब सिर्फ युधिष्ठिर बचे हैं, सबसे बड़े भाई। और अब उन्हीं को उस भयानक रहस्य का सामना करना है जिसने उनके पूरे परिवार को मिटा दिया है। तो युधिष्ठिर जब उस झील के पास पहुंचते हैं, तो जो नज़ारा वो देखते हैं वो दिल दहला देने वाला था। उनके शक्तिशाली, कभी ना हारने वाले भाई किनारे पर बेजान पड़े थे। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन उस गहरे दुख में भी उनका तेज दिमाग काम करना बंद नहीं करता। वो समझने की कोशिश करने लगते हैं कि इस तबाही के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। वो अपने भाइयों के शरीर को देखते हैं, पर उन पर कोई घाव नहीं, लड़ाई का कोई निशान नहीं, कोई पैरों के निशान तक नहीं। मतलब ये कोई आम लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो ताकत के बस की बात नहीं थी। और इससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और जैसे ही युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए झुकते हैं, वही आवाज फिर से गूंजती है। लेकिन इस बार वो आवाज अपनी पहचान बताती है। मैं एक यक्ष हूं, इस झील का रक्षक। और यक्ष अपनी चुनौती बिल्कुल साफ साफ रखता है। पहले मेरे सवालों के जवाब दो, फिर पानी पियो। अपनी बुद्धि साबित करो, वरना वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। और यही हमें वो फर्क नजर आता है जो युधिष्ठिर को बाकियों से अलग करता है। जहां उनके भाइयों ने गुस्से और घमंड में काम लिया, वहीं युधिष्ठिर ने सब्र और विनम्रता दिखाई। वो फौरन समझ गए कि यह ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा है। तो वो सिर झुकाता है, यक्ष की शर्त का सम्मान करते हैं और कहते हैं, पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और बस यहीं से शुरू होता है वो दिमागी मुकाबला, एक ऐसा द्वंद्व जिसमें युधिष्ठिर के भाइयों की जिंदगी दांव पर लगी है। और हर एक सवाल और हर एक जवाब उनके ज्ञान और उनके चरित्र की गहराई को नापने वाला है। यक्ष का पहला सवाल, हवा से भी तेज क्या है? सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर यह बहुत गहरा सवाल है। और युधिष्ठिर का जवाब बिल्कुल तुरंत और सटीक आता है, मन। हमारा मन जो एक पल में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। सच में, हवा से भी तेज। अब अगला सवाल हमारी अंदरूनी दुनिया के बारे में था। यक्ष ने पूछा, घास से भी ज्यादा संख्या में क्या है? और एक बार फिर युधिष्ठिर का जवाब एकदम सही, हमारे विचार।
जरा सोचिए, हमारे दिमाग में हर दिन कितने लाखों करोड़ों विचार आते जाते हैं, जमीन पर उगी घास से भी कहीं ज्यादा। अब यक्ष के सवाल मोरालिटी और खुशी की तरफ जाते हैं। वो पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोड़ देने पर इंसान सुखी हो जाता है? युधिष्ठिर का जवाब सीधा इंसान के स्वभाव की जड़ पर चोट करता है। वो कहते हैं, लालच, मतलब और पाने की वो इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। यही तो सारी अनहैप्पीनेस की जड़ है। इसे छोड़ दिया तो सच्चा सुख मिल गया। और अब एक ऐसा सवाल जो सीधे धर्म के दिल को छूता है। यक्ष पूछते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, सर्वोच्च धर्म क्या है? और युधिष्ठिर का जवाब देखिए। वो ये नहीं कहते कि पूजा पाठ या ताकत दिखाना। वो कहते हैं, किसी को चोट पहुंचाने से बचना, यानी अहिंसा। ये दिखाता है कि धर्म को लेकर उनकी समझ कितनी साफ थी। युधिष्ठिर ने अपने हर जवाब से यक्ष को इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन अब आ रही है असली परीक्षा। और ये परीक्षा ज्ञान की नहीं बल्कि चरित्र की है। द फाइनल टेस्ट। यक्ष कहता है, मैं तुम्हारे जवाबों से बहुत खुश हूं, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को चुन लो। जिसे तुम चाहो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। ये एक तरह से एक बहुत ही मुश्किल चॉइस थी। एक ऐसा ऑफर जो युधिष्ठिर को ये बताने पर मजबूर कर रहा था कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है। अब लॉजिकली सोचें तो चुनाव क्या होना चाहिए? या तो भीम, जिनकी ताकत 10,000 हाथियों के बराबर थी, जो उनकी रक्षा करते, या फिर अर्जुन, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर, जिनके बिना आने वाले युद्ध में जीतना नामुमकिन था, है ना? किसी भी प्रैक्टिकल लीडर के लिए तो इन दोनों में से एक को चुनना ही समझदारी होती। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, नकुल को जीवित कर दीजिए। ये जवाब सबको हैरान कर देता है। उन्होंने ना तो भीम को चुना, ना ही अर्जुन को। उन्होंने अपने सौतेले भाई नकुल का जीवन मांगा। यक्ष भी हैरान रह जाता है। वो पूछता है, युधिष्ठिर, तुमने भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों चुना, जिनकी ताकत तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है? आखिर क्यों? ये फैसला तो हर तरह की स्ट्रैटेजी और पर्सनल फायदे के खिलाफ था। और तब युधिष्ठिर अपना तर्क बताते हैं, जो उनके धर्म के गहरे ज्ञान को दिखाता है। वो कहते हैं, मेरा फैसला ताकत या फायदे पर नहीं बल्कि धर्म पर, मतलब न्याय पर आधारित है। देखिए, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं युधिष्ठिर, कुंती का पुत्र, जीवित हूं। इसलिए न्याय यही कहता है कि मां माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म मेरी दोनों माताओं के प्रति एक बराबर है। उन्होंने अपने फायदे से ऊपर उठकर निष्पक्षता को चुना, ताकत से ऊपर कर्तव्य को। और इस एक जवाब के साथ युधिष्ठिर ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि सच में धर्मात्मा हैं। उन्होंने धर्म के असली मतलब को समझ लिया था। युधिष्ठिर के इस निस्वार्थ और अन्याय से भरे फैसले को देखकर यक्ष इतना खुश होता है कि वो अपना असली रूप दिखाते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु और धर्म के देवता यमराज थे। वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे और युधिष्ठिर के धर्म पर टिके रहने से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ नकुल को बल्कि चारों भाइयों को वापस जिंदा कर दिया। युधिष्ठिर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो गए थे और ये साबित हो गया था कि धर्म के रास्ते पर चलने का इनाम जरूर मिलता है। तो चलिए, इस कहानी को हम यक्ष की सबसे मशहूर पहेली के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है। यक्ष ने पूछा था, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर रोज अनगिनत लोग मरते हैं, फिर भी जो जिंदा हैं वो ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये इंसान के स्वभाव पर कितनी गहरी बात है ना। हम सब मौत को देखते हैं पर अपनी मौत को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए कि आखिर इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या।